जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे तनुज कपूर आंटी को। तनुज आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज इस सेवा का मौका दिया। बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म का भी अनंतम शुक्राना। बड़े मंदिर से जब कॉल आती है सत्संग शेयर करने की तो बहुत बहुत खुशी होती है और गुरु जी के प्रति बहुत बहुत शुक्राना महसूस होता है। थैंक यू गुरु जी इमेंसली। गुरु जी आपको नमस्ते, आपके चरणों में प्रणाम और आई हुई सभी संगत को प्यार भरी नमस्ते। संगत जी, अभी जो इतना सुंदर शब्द बज रहा था उसका अगर हम भाव देखें तो उसका जो भाव है दैट इज द क्रक्स आई फील ऑफ बीइंग गुरुजी's संगत। इस शब्द का भाव ये था कि महाराज गुरुजी के दरबार में आइए, गुरुजी की शरण में आइए, अपना सिर झुकाइए, मत्था टेकिए और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। एंड अगर हम देखें तो गुरुजी की संगत होने का भाव ही यही है और ये एकदम नहीं हो जाता, धीरे धीरे होता है। और कैसे होता है? वो गुरुजी की मेहर से ही होता है। अगर हम कहें कि हमने सरेंडर कर लिया या एनीथिंग एफर्ट दैट वी मेक टुवर्ड्स गुरुजी, उसका फल तभी मिलता है जब गुरुजी की मेहर होती है। और गुरुजी की मेहर तब होती है जब वो हमारा हृदय देखते हैं। So it is all about love, devotion and complete faith. So आज गुरुजी ने मौका दिया है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। ओवर द इयर्स गुरुजी से मुलाकात गुरु रूप में 1989 में हुई थी गुरदासपुर में। तब से लेकर आज तक गुरुजी ने बहुत मेहर की है, बहुत प्यार दिया है और समय समय पर गुरु महाराज मौका देते हैं कि हम गुरुजी का शुक्राना कर सकें। ये जो मौका मिलता है हमें अपने ब्लेसिंग्स शेयर करने का, जिसे सत्संग शेयरिंग कहते हैं, इसके माध्यम से हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं। तो संगत जी, जैसे मैंने कहा 1989 में गुरुजी ने गुरदासपुर में हमें जोड़ा। हम ऐसे परिवार से नहीं थे जो कभी भी किसी गुरु के पास गए हों या किसी भी गुरु में हमारी आस्था रही हो। हम ऐसी फैमिली से नहीं थे। तो गुरदासपुर में मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर हुए हैं और 1989 में गुरदासपुर में उनकी पोस्टिंग थी एक ब्रिगेड में। और जो उनके बॉस थे, जो ब्रिगेड के कमांडर थे, वो गुरुजी के भक्त थे, पर हमें इस बात का पता नहीं था। इनफैक्ट गुरुजी के बारे में किसी को भी नहीं पता था इन द आर्मी एरिया। तो एक बार सैटरडे को मेरे हस्बैंड को ऑफिस में द कमांडर के जो जूनियर थे, डेप्यूटी थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड को ऑफिस में कहा कि कल कमांडर के गुरुजी आ रहे हैं, तो आप और आपकी वाइफ भी जरूर आइए। मेरे हस्बैंड ने सुना और बहुत रिस्पेक्टफुली उनको कहा कि सर, वी डोंट बिलीव इन गुरुज एंड आई डोंट थिंक वी विल कम। तो उन्होंने बड़ी शांति से कहा कि डोंट वरी, आप घर जाइए, अपनी वाइफ से डिस्कस करिए, शायद वो आना चाहें। सो माय हस्बैंड जस्ट सेड ओके सर। घर आके उन्होंने मेरे से बात की और हम दोनों का यही विचार था कि वी शुड नॉट गो टू एनी सभा जहां कोई गुरु आएंगे, बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन एनी गुरु। एंड देयर कुड बी मेनी रीजंस फॉर इट, देयर वर नो स्पेसिफिक रीजंस, बट हमने ऐसा अपनी फैमिली में ना देखा था और कुछ बातें ऐसी सुनी हुई थी इन सोसाइटी, तो उसी वजह से वी जस्ट डिड नॉट वांट टू बी देयर। तो सैटरडे निकल गया। संडे सवेरे समटाइम इन द मॉर्निंग मेरे हस्बैंड को आर्मी टेलीफोन पे फोन आया और उन्हीं ने जो डिप्टी कमांडर थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला, इन थोड़ी सी अर्जेंसी थी उनकी आवाज में, कि आप अभी तक आए नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने उनको कहा कि ओके सर, और उन्होंने मुझे सेम थिंग कहा कि मेरे बॉस हैं, ही एक्सपेक्ट्स अस टू बी देयर, सो लेट अस गो।
तो इसी भाव से हम लोग जल्दी से तैयार होके वहां चले गए। कोई हमारे दिल में ऐसी फीलिंग नहीं थी कि हम क्यों जा रहे हैं। वी वेंट willingly and happily because it was kind of a call of duty. तो और ना ही कोई ऐसा भाव था कि कौन बैठे होंगे और किस प्रकार के कपड़े पहने होंगे। नो थॉट्स एट ऑल। with absolutely, I think, with a looking back, I feel that it was such a good blessing. We had no thoughts, no any preconceived notions. We just went with a clear mind and as a call of duty, I said. तो हम जब वहां गए तो उनके ड्राइंग रूम में अबाउट 15, आई थिंक मैक्सिमम 15 लोग होंगे। कुछ दो चार लोग सोफे पे बैठे थे, बाकी कारपेट्स पे बैठे थे। और वन यंग जेंटलमैन वाज सिटिंग ऑन अ सिंगल सोफा एंड दैट यंग जेंटलमैन, आई एज्यूम कि यही गुरुजी होंगे, क्योंकि बाकी सब नीचे बैठे थे एंड एक सिंगल सोफा अलग से लगा हुआ था सामने बिल्कुल मेन डोर के, और उसमें वो बैठे थे। ही वॉज वेरी हैंडसम, यंग, क्रीम सफारी सूट, बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे, शाइनिंग पेटेंट लेदर क्रीम शूज, और एक पाँव नीचे और दूसरे पाँव के ऊपर जैसे गुरुजी नॉर्मली बैठते थे। तो आई एज्यूम्ड कि ये गुरुजी होंगे, बट क्योंकि ऑलरेडी लोग वहां बैठे थे और ना ही हमें पता था क्या करना होता है, सो हमने सोचा कि हम जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रूम मैं बैठने लगी। मेरे हस्बैंड साइड में जाके बैठ गए और मैं बैठने लगी। गुरुजी ने मेरे साथ बड़ा पावरफुल आई कांटेक्ट किया। मैं पूरी तरह से नहीं बैठ पाई थी अभी, और गुरुजी ने आई कांटेक्ट किया और हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। संगत जी, विदाउट एनी हेजिटेशन मैं आगे गई और मैंने नमस्ते की, बिकॉज हमारी फैमिली में ऐसे ही होता था। मुझे नहीं पता था कि मत्था टेकते हैं। मैंने नमस्ते की, गुरुजी ने नमस्ते की, एंड इमीडिएटली ही जस्ट सेड, साथ में जो आंटी बैठे थे उनको कहा कि आंटी इनू अंदर ले चल। तो गुरुजी उसी वक्त खड़े हो गए और वो आंटी भी खड़े हो गए दोनों। आई फॉलोड देम। दे दे डायरेक्टेड मी टुवर्ड्स वन रूम जो साइड में था। तो वहां जब हम गए, अंदर जाते ही गुरुजी मुझे कहते हैं, चल हुन तू पुट्ठी लेट जा। मैं एंड आई जस्ट डिड दैट विदाउट एनी डाउट्स, विदाउट एनी any kind of thought कि why is he telling me this and what is all this. बट मैं वहां पे अपने पेट के बल लेट गई और गुरुजी साइड में आके बैठ गए अपने घुटनों के बल, और वो आंटी भी साइड में बैठ गए। आई लुक्ड बैक, आई टर्न माई हेड। मैं देखना चाहती थी कि क्या हो रहा है। तो गुरुजी के हाथ में मैंने देखा वो स्पून था। मैं ब्रीफली बता रही हूँ संगत जी, बट आई डू always like to share my satsang sharing with this, because this is the beautiful start of my journey with Guruji. और जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी को जब लगता है कि हमारा समय अब सही है उनके पास आने का, वो हमें खींच लेते हैं। हम चाहे आना या ना चाहे आना, जब गुरुजी चाहते हैं तो गुरुजी हमें खींच लेते हैं, एंड देन वी बिकम, आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग, that we become mere puppets in his hands. Because if we allow him to bless us the way he wishes, then बिल तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो मैंने जब पीछे मुड़ के देखा, सिर घुमा के, तो गुरुजी के हाथ में वो लंबा सा स्पून था जिसके जिक्र बहुत बार हुआ है, और उस स्पून को गुरुजी मेरी स्पाइनल कॉर्ड को नीचे से लेकर ऊपर तक ले जा रहे थे। और फिर गुरुजी ने वो स्पून नीचे रखा और कहते हैं, ले ऐ तो पूरी हिली पई है। वो मेरी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कह रहे थे। एंड संगत जी, in those days I had acute low back problem. People were not aware of it, but मुझे बहुत तकलीफ थी लो बैक की, और कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता था that I was not able to straighten up. But despite all this, मैं अपने सारे काम कर लेती थी। I used to walk also. So people didn't know. But संगत जी, गुरुजी knows everything about us. और वो शुरुआत ही हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करके करते हैं। जैसे जैसे द जर्नी कंटिन्यूड,
नॉट ओनली माई ओन जर्नी, मैं जब बाकियों के भी सत्संग सुनती हूँ, तो हेल्थ इज अ वेरी बिग थिंग विद गुरुजी। ही वांट्स हिज संगत टू बी हैप्पी, और हम तभी खुश रह सकते हैं जब हमारी सेहत अच्छी हो। सो ही सेड, ए ते पूरी हिल्ली पई है। फिर गुरुजी ने वो स्पून नीचे रखा और अपना हाथ जो है मेरी स्पाइन में नीचे से दबाते हुए ऊपर तक ले गए। पूरे स्पाइनल कॉर्ड नीचे से ऊपर तक महाराज ने अपना हाथ दबाते हुए ले गए। फिर मुझे कहते हैं, चल हुन तू खड़ी हो जा। और गुरुजी भी खड़े हो गए। संगत जी, जब मैं खड़ी हुई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बिकॉज द पेन हैड वैनिश्ड। जस्ट टू चेक, मैंने एक पांव पे दबाव दिया, कोई पेन नहीं थी। जो पहले इतनी एक्यूट पेन होती थी, टीस उठती थी, वो नहीं थी। मैंने दूसरे पांव पर भी दबाव दिया, दैट पेन हैड जस्ट गॉन। आई एक्सपीरियंस्ड अ मिरेकल, ब्लेसिंग, मेहर, कृपा महाराज की। बट ऑल दीज वर्ड्स मैं आज कह रही हूँ, उस वक्त दीज वर्ड्स वर नॉट पार्ट ऑफ माई वोकेबुलरी। मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस ही नहीं थे। मैंने सिर्फ दिल से गुरुजी को कहा थैंक यू अपने हाथ जोड़ के। एंड गुरुजी ऑल्सो स्माइल्ड बैक एट मी एंड ही टोल्ड मी, चल हुन तू बाहर आ जा। सो संगत जी, गुरुजी, मैं और वो दूसरी आंटी, दैट ऑफिसर्स वाइफ, हम तीनों वापस आ गए ड्राइंग रूम में जहां बाकी सब संगत बैठे थे। एंड नाउ फ्रॉम विद इन आई वॉज सो हैप्पी एंड अट्रैक्टेड टूवर्ड्स गुरुजी। बहुत प्यार भरा भाव आ रहा था गुरुजी के प्रति। गुरुजी वापस सोफे पे जाके बैठ गए और बाकी संगत जैसे बैठी थी, और गुरुजी मोस्टली साइलेंस था। कभी किसी से कुछ कहते थे, कोई शब्द वहां नहीं बज रहे थे संगत जी। और थोड़ी देर बाद ही जो होस्टेस थी, कमांडर की वाइफ ज्योति जी, शी केम एंड टोल्ड गुरुजी, एंड शी स्पोक इन इंग्लिश। शी सेड, गुरुजी प्लीज कम, लंच इज सर्व्ड। तो सभी जो थे लोग, हम सब उठ के डाइनिंग रूम में चले गए। वहां पे 2 टेबल सेट थी। टेबल पे बैठ के सबने खाना खाया। इट वॉज नॉट रेफर टू एज लंगर, लंच ही बोला था। और 2 टेबल्स पे सबने बैठ के खाना खाया, जैसे किसी के घर में अगर हम जाएं एज गेस्ट्स, जैसे सर्व होता है उसी तरह से लंच वॉज सर्व्ड। और सब आपस में बात कर रहे थे। गुरुजी भी हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। गुरुजी, उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं आ रही थी, बट आई कुड हियर दैट पीपल वर स्माइलिंग एंड टॉकिंग टू गुरुजी जो उस टेबल पे बैठे थे। फिर संगत जी, थोड़ी देर के बाद गुरुजी, मुझे ऐसे लगा गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं, एक टक देख रहे थे, और गुरुजी का मुंह लाल हो गया। मुझे थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हुई कि गुरुजी ने ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी तरफ घूर के देख रहे हैं। और मैं बिल्कुल उसी टेबल पे थी, गुरुजी के बिल्कुल सामने। आज जब मैं सोचती हूँ, इट वॉज ऑल गुरुजीज प्लानिंग, दैट्स माई बिलीफ। बिकॉज गुरुजी ने बहुत बड़ा कल्याण अभी और करना था। तो गुरुजी बिल्कुल स्टिल हो गए, उनका मुंह लाल हो गया, और वो मेरी तरफ देख रहे थे। फिर गुरुजी ने अपना हाथ, एक दाहिना हाथ ऊपर हवा में किया और झटके से मुट्ठी बंद करके नीचे ले आए। फिर वो हाथ मेरे सामने गुरुजी ने किया, मैं बिल्कुल सामने थी गुरुजी के। गुरुजी ने मेरे सामने वो हाथ खींच के आगे किया और वो मुट्ठी खोली, और फिर मेरे को कहते हैं, ए तू खा ले। संगत जी, उसमें कुछ प्रसाद था, जो गीली गीली पंजीरी थी। मैंने अपना हाथ आगे किया, गुरुजी ने अपने हाथ से मेरे हाथ में वो प्रसाद डाल दिया और दोबारा से कहा, ए तू खा ले। संगत जी, वंस अगेन देयर वर नो डाउट्स। आई डिड नॉट थिंक। दो, जब गुरुजी ऐसा कर रहे थे, मेरे माइंड में ये विचार आया था कि व्हाई इज दिस मैन शोइंग ऑफ, ये इस तरह के चमत्कार क्यों करके लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं। दिस वॉज माई थॉट, बिकॉज मैंने ऐसी कुछ बातें सुनी हुई थी कि यू नो सच थिंग्स हैपन। सो दैट थॉट केम। बट जब गुरुजी का हाथ मेरे सामने आया और वो प्रसाद गुरुजी ने मेरे हाथ में डाला और मुझे कहा, ए तू खा ले। संगत जी, मैंने वो खा लिया, और आसपास सब शांत था। Nobody was now talking to each other. So when I had that, within a few seconds, गुरुजी के मुंह की लाली भी है अब धीरे धीरे कम हो गई। और जब गुरुजी का फेस नॉर्मल हो गया, गुरुजी झटके से उठ के खड़े हो गए
and he started walking towards the drawing room. तो मैं अभी उधर ही खड़ी थी टेबल पे, तो कुछ लोग मेरे पास आए, बोले यू आर सो लकी, यू आर सो लकी. मुझे समझ नहीं आई बिकॉज आई हैड नेवर हर्ड अबाउट दिस विच आई केम टू नो कि ये सचखंड का प्रसाद है. इवन द वर्ड सचखंड वॉज न्यू टू मी. सो यू नो संगत जी, आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ शिव में बहुत बहुत आस्था, बहुत प्यार हमारी फैमिली का. बट हमारी फैमिली में कोई रिचुअल्स नहीं थे, हम लोग मंदिर नहीं जाते थे, बट दिल में हमेशा ओम नमः शिवाय का ही जाप चलता था मेरे दिल में. आई डोंट नो व्हाई. आई थिंक इट वाज काइंड ऑफ अ, जिसे कहते हैं ना, विरसे में मिलती है चीज. हमारे घर में शिव जी के कैसेट चलते थे, ओम नमः शिवाय के कैसेट चलते थे. माय मदर यूज्ड टू कीप मंडे फास्ट्स, एंड वो जल चढ़ाते थे और शिव चालीसा पढ़ते थे मंडे को. बट देयर वाज नो कंपल्शन ऑन एनीबॉडी. फैमिली बैठ के पूजा पाठ कभी नहीं करती थी, और ना ही मैंने कभी कोई पूजा पाठ की थी, और ना ही कभी कोई व्रत रखे थे. टिल डेट आई हैव नेवर फास्टेड. बट एक अंदर से प्यार था शिव जी के लिए, और एनीथिंग आई वांटेड वो अंदर से ही अरदास होती थी थ्रू ओम नमः शिवाय. आई डिडंट हैव टू से गिव मी दिस. My when I needed something or when there was some problem, I just kept saying Om Namah Shivaya, and that gave me a lot of strength. So coming back to this, things like Sachkhand and all these words I had never heard before. Divine Prasad, Sachkhand का प्रसाद, ये मैंने कभी नहीं सुना था. तो फिर उन्होंने कहा कि यू आर सो लकी. फिर सब चले गए बाहर, बिकॉज गुरुजी वेंट इनटू द ड्राइंग रूम, सब वहां चले गए, और मेरे हस्बैंड मेरे पास आए. मैं भी वहीं खड़ी थी बिकॉज दिस एक्सपीरियंस वाज अ बिट टू मच फॉर मी. सो मुझे कहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जब गुरुजी सचखंड का प्रसाद प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज ही डजंट डू दिस ऑफन, और जब वो प्रोड्यूस करते हैं देन यू शुड शेयर इट विद एवरीबडी. एंड आई सेड आई डोंट नो. उन्होंने कहा तू खा ले, मैं खा लिया. सो संगत जी, टुडे व्हेन आई लुक बैक and I've heard so many satsangs over the years now, I do realize that sometimes Guruji produced divine prasad, किसी के लिए करते थे, but he also told them to share with everybody. किसी को उन्होंने कहा कि इनको अपने घर में रख लो and not to share with others, और किसी किसी को कहा कि सिर्फ तेरे लिए है. So Guruji की blessings and Guruji's way of blessing is different for each one. और वो इसलिए है कि हमारी लाइफ हम सब की फर्क है. कौन से कर्म हम साथ लेके आए हैं, कौन से कर्म हम यहाँ कर रहे हैं, ऑल आर डिफरेंट फॉर ईच इंडिविजुअल. और बेस्ड ऑन दैट गुरुजी क्लेंजेस अस, गुरुजी क्योर्स a lot of problems for us. Guruji makes our path so, you know, full of happiness and joy. तभी तो गुरुजी कहते थे ऐश करो, कल्याण कितना. कितनी बार एम्पायर स्टेट में जब मत्था टेका, और जब आज्ञा लेना चाहते थे तभी भी मत्था टेकते थे. गुरुजी so many times he said कल्याण करता, या ऐश कर. उस वक्त कुछ भी रियलाइज नहीं होता था, because we were in a different world when we were with Guruji in his physical form. There was just joy within and joy around. But today I realize कि every time he said that, he didn't say उन्होंने क्या किया, ना ही हमने कुछ कहा, but I know that उन्होंने बहुत कुछ ठीक कर दिया होगा. बहुत सारे कर्म जो पुट्ठे थे वो सीधे कर दिए होंगे. लाइक ही सेड ऐते पूरी हिली पइये, मतलब पुट्ठी चीजों को भी उन्होंने बिल्कुल स्ट्रीमलाइन किया होगा, स्ट्रेट किया होगा. तो आई एम मोस्ट ग्रेटफुल. So Sangatji, that was the start of my journey with Guruji Maharaj as my guru in 1989 in Gurdaspur. And I never imagined in my life कि मेरे कभी कोई गुरु होंगे. ऐसी भावना तो मैं, मतलब आई कुड नॉट इवन बिलीव कि मैं कभी इस राह पे चलूंगी. बट टुडे आई कैनॉट थैंक गुरुजी इनफ कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया. वो मेरे गुरु हैं. ही इज माई गाइड, ही इज माई मेंटोर, माई एंकर. ही इज एवरीथिंग फॉर मी. माई लाइफ इज, यू नो, जिसे कहते हैं ना, डिस्पाइट चैलेंजेस, डिस्पाइट ऑल प्रॉब्लम्स, इट इज सो हैप्पी. एंड
I look forward to every day because each day starts with Guruji. Guruji, let's enjoy the day together. And why enjoy the day together? Because Guruji हमेशा कहते थे पॉजिटिव सोचो ते पॉजिटिव हो. सो उसी दिन पहले ही दिन गुरुजी ने, जब हम आज्ञा लेने लगे, गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा था, कदी साडे वल भी आओ ना. एंड ही गेव हिज एड्रेस ऑफ जलंधर 300 डिफेंस कॉलोनी, गुरु महाराज का जो जलंधर के घर का एड्रेस था. एंड ही सेड कदी साडे वल भी आओ ना. एंड वी वर सो हैप्पी. गुरुजी को हाथ जोड़े, हमने कहा गुरुजी असी जरूर आवांगे. तो संगत जी उसके बाद हम जलंधर भी गए. And like I said, the journey began from there. So today I will talk about, बहुत मेहर की है गुरु महाराज ने. Today I will talk about some of the blessings that Guru Maharaj has given me personally, and I will also talk about some of the blessings on my family, especially my daughter and my son. Or in fact, I also think maybe I should talk about some of the blessings जो मुझे जरिया बना के गुरुजी ने दूसरों पे की है. बिकॉज गुरुजी ऑलवेज गुरुजी की शिक्षा क्या है? वेरी सिंपल. अच्छा इंसान बनो मीन्स अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो, हैव फेथ इन ऑलमाइटी. सो लेट्स सी आज गुरुजी जो बुलवाएंगे, I will share. And so I'll say कि I spoke about Gurdaspur, and as far as medical is concerned, sometimes Guruji बिना medical intervention के हमें क्योर करते हैं. But there are other times that he gives us blessings through medical treatment. So हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो मैं दवाई नहीं खाऊंगी या मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी, मेरे को गुरुजी ही ठीक करेंगे. नो, यू शुड लीव इट टू गुरुजी. एंड इफ गुरुजी इज गाइडिंग यू टूवर्ड्स डॉक्टर्स, जस्ट गो अहेड एंड डू इट. बिकॉज अगर उन्होंने रोकना होगा, वो आपको रोक लेंगे, वो आपको डॉक्टर के पास भेज के भी ट्रीटमेंट नहीं होने देंगे. So I'll share a few examples and blessings of that. Like in Gurdaspur, he just cured me with his blessings and aligned my back, which I didn't realize कि वो इतनी खराब है. But जो गुरुजी के शब्द थे, ऐसे पूरी हिलनी पई है. तो उनको लगा that he needed to treat me, needed to cure that. उन्होंने किया. Now, मैं am now talking about 2000 में हम एम्पायर स्टेट की बात अब मैं कर रही हूँ. That was the time I was now suffering from slip disc. और स्लिप डिस्क मुझे हुआ था जिसकी वजह से 8 महीने मैं बेड पे थी इन हैदराबाद. तब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हैदराबाद में थी. और I tried all kinds of treatment. Lot of doctors told me also कि आप अपनी बैक की सर्जरी कराओ, बट किसी न किसी वजह से वो नहीं हुई. कोई और डॉक्टर की जब हम सेकंड ओपिनियन लेते थे, वो कहते थे नहीं, आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स करिए. सो वो सर्जरी नहीं हुई. बट आई वॉज इन अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, ट्रबल. 8 महीने में पूरे बेड पे थी. फिर मुझे एक दिन हैदराबाद में ख्याल आया, सारी ट्रीटमेंट जब मुझ पे वर्क नहीं कर रही थी, मेरे को ख्याल आया, गुरुजी वेयर आर यू? बिकॉज हमें गुरुजी से मिले हुए करीब 10 साल हो गए थे. वी वर इन डिफरेंट सिटीज जहां कोई ना गुरुजी से कांटेक्ट था, ना कोई गुरुजी को जानता था. और हमारे माइंड में भी गुरुजी वाज नॉट नाउ प्रिडोमिनेंट. बट सो गुरुजी के बारे में मैंने कहा कि गुरुजी वेयर आर यू? ओनली यू कैन मेक मी ऑल राइट. और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मेरे हस्बैंड वहां से एक बॉर्डर एरिया जा रहे थे, तो मैंने कहा कि आप गुरुजी के बारे में पता करो, बिकॉज आई नो ओनली ही विल बी एबल टू क्योर मी. तो मेरे हस्बैंड ने कोशिश की पता करने की, बट उनको नहीं पता चला. ही ऑल्सो कॉन्टेक्टेड द जो कमांडर थे गुरदासपुर में, उनसे भी उन्होंने कॉन्टेक्ट किया. उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि वो कहीं दिल्ली में है,
but I don't know, and we are not following him that much now. So we did not get much information, but ये पता लगा कि somewhere in Delhi he is. So देखिए संगत जी, गुरु जी जब चाहते हैं कि आप अब किसी वजह से वो अपने से दूर करते हैं मतलब दिल से दूर नहीं करते, बट वी आर नॉट इन हिज प्रेजेंस. ना हम उनको देख पा रहे थे, ना वो हमसे मिल रहे थे. बट अब आफ्टर 10 years, गुरु जी वॉन्टेड दैट वी come back and meet him, and we probably he knew that now it is a time to give more blessings. तो फिर मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बॉर्डर एरिया में हो गई, और मेरी डॉटर वाज वर्किंग इन हैदराबाद देन 99 में, उसकी पोस्टिंग दिल्ली हो गई. तो जब मैंने कहा कि मेरा बेटा और मैं भी बेटी के साथ दिल्ली जाएंगे, तो हम दिल्ली आ गए. और पर गुरुजी का कोई पता नहीं चला. दिल में बहुत ये था कि गुरुजी कहाँ हैं, गुरुजी, आई डोंट नो वेयर गुरुजी इज. बट एंजाइटी बहुत थी गुरुजी से मिलने की. और एक दिन खान मार्केट में मेरे फादर की बुक शॉप थी और अभी भी है. मैं वहां पे सुबह, एंड संगत जी व्हाट आई रियलाइज नाउ इज कि जब मैंने गुरुजी के बारे में सोचा हैदराबाद में, व्हेन आई सेड कि गुरुजी आई नीड यू, ओनली यू कैन मेक मी ऑल राइट, तब से मैं आई स्टार्टेड बिकमिंग बेटर. मैं चलने फिरने लगी. और when I moved to Delhi, I also was able to sit for a little time. I was able to drive the car for some time. तो एक दिन सवेरे मैं अपने फादर की शॉप पे गई, और 10 बजे के करीब मैं पार्किंग एरिया में गाड़ी लगाई. सवेरे 10 बजे खान मार्केट में दिल्ली में इतना कोई पार्किंग में गाड़ियां नहीं होती, लोग इतनी सुबह नहीं आते. सो मैंने जैसे ही गाड़ी को वहां पार्क किया और अपनी डोर कार का खोला, एंड आई स्टेप्ड आउट, और मैंने क्या देखा, मेरे सामने गुरुजी खड़े हैं. इन द पार्किंग लॉट गुरुजी खड़े हैं. और अब गुरुजी ने बड़ा सुंदर ऑरेंज चोला पहना हुआ था, वेरी ग्लैमरस काइंड ऑफ अ चोला. ऐसे कपड़ों में मैंने गुरुजी को कभी नहीं देखा था. मैंने सिर्फ उनको टी शर्ट्स में, सफारी सूट, ट्राउजर्स, और जलंधर मंदिर में गुरुजी तहमत पहनते थे, लंबा कुर्ता पहनते थे, ट्राउजर्स और टी शर्ट तो पहनते ही थे, बट इस प्रकार के ग्लैमरस चोले मैंने कभी नहीं देखे थे. बट द साइट ऑफ गुरुजी गेव मी सो मच जॉय कि मैं वहीं पे गुरुजी के चरणों में गिरी, मत्था टेका, एंड मेरे मुंह से निकला गुरुजी. गुरुजी ने मुझे उठाया और क्या कहा, कहते बीएम आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है. संगत जी, जो मेरे दिल की बात थी कि गुरुजी वेयर आर यू, आई नीड यू, ही सेड दैट, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है. एंड ही ऑल्सो रेफर टू मी एज बीएम आंटी. बीएम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ब्रिगेड मेजर. 1989 में गुरदासपुर में वो मेरे हस्बैंड का रैंक था. तो देखिए गुरुजी मुझे क्या जता रहे थे, आई नो हु यू आर, इफ यू थिंक आई फॉरगॉटन यू इन ऑल दीज इयर्स, नो. He addressed me by my husband's rank, which was there in Gurdaspur. और and he said that. और फिर गुरुजी के साथ दो और संगत थे, तो मैंने उनसे फिर गुरुजी ये कह के ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स सम शॉप्स. मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी, आई जस्ट वेंट टू दैट लेडी जो उनके साथ थी संगत. मैंने कहा गुरुजी कहाँ होते हैं. उन्होंने मुझे कहा आप आ जाइए छतरपुर एम्पायर एस्टेट, और वो कह के चले गए. नाउ देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस इन माय हेड. ना मैंने कभी छतरपुर का सुना था, ना मुझे पता था क्या एम्पायर स्टेट है. बट आई वाज सो एक्साइटेड. आई केम होम. उन दिनों लाइक आई सेड मेरे हस्बैंड बॉर्डर एरिया में थे, तब वो दिल्ली आए हुए थे. सो व्हेन आई केम होम एंड टोल्ड हिम दिस, ही सेड ठीक है हम कल जाएंगे. संगत जी, गुरुजी की कॉल थी और हम अगले दिन छतरपुर पहुंच गए. ना कोई जीपीएस था. आई डोंट इवन रिमेम्बर whom he asked what he did, but हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए, एंड वी रीच देयर बिफोर 7 o'clock. जब हम वहां गए तो गुरुजी वहां साइड बोर्ड पर बैठे थे और ट्राउजर्स टी शर्ट में बैठे थे, हंस रहे थे, पैर अपने हिला रहे थे. ही वॉज टॉकिंग टू 1 or 2 पीपल जो वहां थे. और जैसे ही हम अंदर गए तो गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और मुझे कहते हैं
आओ कमांडर आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। उन्होंने वो सेंटेंस दोबारा दोहराया, बट टुडे ही रेफर टू मी एज कमांडर आंटी, बिकॉज अब मेरे हस्बैंड का रैंक, वो ब्रिगेडियर थे और उनका वो भी कमांडर थे। सो गुरुजी को सब पता है, ही कीप्स अ ट्रैक ऑफ आवर लाइफ। जब गुरुजी हमें अपनी शरण में ले लेते हैं, गुरुजी नोज, नॉट ओनली ही नोज एवरीथिंग अबाउट अस, ही कंट्रोल्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। इवन व्हेन वी डोंट मीट हिम, उसमें भी कुछ ब्लेसिंग्स हैं, किसी वजह से गुरुजी दूर रखते हैं। एंड वो पूरी लाइफ को, जिसे कहते हैं ना, मॉनिटर करते हैं। इन 10 सालों में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ ब्लेसिंग्स हुई, बट विदाउट अस मीटिंग गुरुजी, but I will not be able to share so much. So today I am going to talk about some of the aspects, some of the beautiful blessings जो गुरुजी ने दी है। तो गुरुजी ने फिर उस दिन एम्पायर स्टेट में कहा कि हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। तो उन्होंने साथ में ये भी कहा, हफ्ते च एक बारी तो जरूर आना है ते बच्चियां नु भी लेके आया कर। संगत जी, द बॉटम लाइन फॉर मी एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस इज कि हमें गुरुजी मिल गए, अब सब अच्छा ही होना है हमारी जिंदगी में। दिस इज द फेथ दैट वी नीड टू हैव, एंड दिस फेथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग गुरुजी संगत। कितनी भी चैलेंजेस आते हैं, ये जो फेथ हमारा है ना, वो धीरे 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 गुरुजी इतना पक्का कर देते हैं। और ये पक्का कैसे करते हैं? बिकॉज ही शावर्स अस विद लव। इतने मेहर करते हैं हम पर, इतनी कृपा करते हैं, जिनको हम मिरेकल्स कह लें, हर प्रकार के, चाहे सेहत के हों, चाहे फैमिली के हों, बहुत कुछ वो देते हैं। और धीरे धीरे इतना पक्का हमारी डिवोशन और हमारा फेथ और प्यार हो जाता है गुरुजी से, दैट विदाउट हिम लाइफ इज इवन इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ। सो अच्छा, देन व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट, सो जब दिल्ली में मिले, मैं काफी ठीक हो रही थी, बट आई वाज नॉट येट फुली ओके फ्रॉम द स्लिप डिस्क। तो गुरुजी के दरबार में हम, आई यूज्ड टू सिट, मैं कोशिश करती थी कि दीवार के साथ मुझे जगह मिले, बट थोड़ा थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल होती थी, बिकॉज इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सिट नीचे फॉर दैट लॉन्ग। और एक दिन मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को कहा, जब हम मोस्टली आज्ञा लेने जब लगते थे, और गुरुजी की ही अंदर से कभी हिम्मत वो देते थे, तो हम एक आध शब्द कुछ गुरुजी से कह देते थे। क्योंकि जब गुरुजी अपने आसन पे बैठते थे, दिस वॉज द चेंज विच हैपेंड फ्रॉम गुरदासपुर टू जलंधर टू दिल्ली। इन दिल्ली जब गुरुजी आसन पे बैठते थे ना, तब गुरुजी का ऑरा बहुत फर्क था। वी कुड नॉट, आई कांटेक्ट तो कर ही नहीं सकते थे, उनसे बात भी नहीं होती थी, अब कोई हिम्मत नहीं पड़ती थी। अंदर से गुरुजी ही कुछ अगर कभी when he wanted us to say, तो हमारे मुंह से कुछ शब्द निकल आते थे, या वो खुद पूछते थे, कुछ तो होता था। सो बिकॉज ऑफ माई कंडीशन एंड बिकॉज कई डॉक्टर्स बार बार कहते थे आप सर्जरी करा लो, तो गुरुजी से मेरे हस्बैंड ने कहा, गुरुजी डॉक्टर कहते हैं कि ना दी सर्जरी करा देंगे। तो गुरुजी ने कहा ना, सर्जरी नहीं करानी, बस दैट वाज इट। माय हस्बैंड वाज वेरी हैप्पी बिकॉज ही डिडंट वांट मी टू डू दैट, क्योंकि सक्सेस रेट अभी इतना नहीं था, पर मैं चाहती थी हो जाए, क्योंकि आई थॉट दैट वुड बी एन एंड ऑफ माय पेन एंड सफरिंग। बट गुरुजी ने कह दिया नहीं करानी। फिर एक बार मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हाले भी ठीक नहीं हुई। तो गुरुजी ने मुझे क्या कहा? गुरुजी ने कहा, गुरुआं ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ कहीदा है, बार बार नहीं कहीदा। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने क्यों कहा, बट इट वॉज अ लेसन फॉर मी फॉर लाइफ, कि गुरुओं को एक ही बार कहते हैं। दोबारा कहने का मतलब होता है कि हम रिमाइंडर दे रहे हैं, एंड गॉड डज नॉट नीड एनी रिमाइंडर्स। ऑल्सो मे बी द फेथ इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि ठीक होगा। सो फॉर मी दैट वॉज अ लेसन फॉर लाइफ, कि एक बार गुरुजी को, कि अगर हमारे दिल में कुछ है, तो गुरुजी से अरदास नहीं करेंगे तो किससे अरदास करेंगे? Of course, we must share our problems with Guruji, especially if they are health related or any other issue in the family. One has never been, inclined towards materialistic thing, और कभी ये सोचा भी नहीं गुरुजी से कभी किसी material gain के बारे में
मांगे, और अब इतने सालों बाद तो इट हैज नो मीनिंग एट ऑल। वी आर सो कंफर्टेबल, हर प्रकार से गुरुजी अपनी संगत को कंफर्टेबल रखते हैं। गुरुजी की संगत कम में भी बहुत खुश है, एंड दे विल नेवर बी इन एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आएगी तो इट विल बी टेम्पररी, क्योंकि वो भी तो कर्म है जो काटने हैं, बट गुरुजी स्ट्रेंथ देते हैं टू एंड्योर एनी प्रॉब्लम। सो दैट वाज अनदर ब्यूटीफुल लेसन फॉर मी, कि गुरुओं को एक ही बार कहना है, एंड गुरुजी ने जो करना है वो करेंगे, जरूर करेंगे, बट हमारे कर्म कटवाते हुए कब बिल्कुल वो चीज चली जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। एंड द सेम थिंग हैपेंड टू मी ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आई डोंट नो व्हेन इट हैपेंड, बट ओवर टाइम इट जस्ट वेंट अवे। जैसे मैंने कहा, कितनी बार गुरुजी ने कहा जब आने लगते थे, कल्याण करता, जाओ ऐश करो। नाउ व्हेन आई नो कि क्या क्या उन्होंने ठीक किया होगा। और इसी से मुझे याद आता है, एक बार एम्पायर स्टेट, नो, बड़े मंदिर का ही फंक्शन था कोई, तो अंदर जैसे मेन दरबार में शबद कीर्तन पहले होता था, उसके बाद बाहर लंगर लगता था जहाँ पार्किंग एरिया है, और कुछ म्यूजिक प्रोग्राम भी बाहर होते थे सत्संग के बाद। जो अंदर फिर हम गुरुजी को मत्था टेक के जब हम बाहर आए, तो उस दिन मेरी कमर काफी अकड़ी हुई थी और मुझे दर्द हो रही थी, और मैं चाहती थी कि मैं कहीं बैठ जाऊं। तो वहां पार्किंग एरिया में कोई भी चेयर्स वगैरह नहीं लगे थे, तब वो पार्किंग एरिया नहीं था, वहां लंगर लगता था। तो मुझे एक पत्थर नजर आया, और मैं वहां पे जल्दी से गई कि मैं वहां थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। संगत जी, मैं जैसे ही बैठने लगी, मैं बाहर हूं और गुरुजी अभी दरबार में ही है, मुझे इतनी जोर से गुरुजी की आवाज आई, तू बह जा हेठा, तू ठीक है। संगत जी, मैं तो एक मिनट के लिए तो डर गई कि गुरुजी कहाँ से आ गए, क्या वो मेरा मन ही उन्होंने पढ़ लिया कि मैं बैठना चाहती थी कमर को आराम देने के लिए, और उन्होंने मुझे बहुत ऊंची आवाज में गाइड किया, तू बह जा हेठा, तू बिल्कुल ठीक है। संगत जी, अभी इतने सालों बाद भी मेरी यही कोशिश होती है कि हर सत्संग में मैं नीचे ही बैठूं। कभी अगर मुझे लगता है, क्योंकि अब मैं ऐसे महसूस करती हूँ कि व्हेन आई सिट डाउन, देन मैं ज्यादा देर तक ध्यान में नहीं बैठ सकती, बिकॉज ऑफ पैर थोड़े थक जाते हैं। मैं आई कीप शिफ्टिंग, तो मैं थोड़ी देर के बाद चेयर पे बैठ जाती हूँ, और कई बार शुरू से ही चेयर पे बैठती हूँ, सो दैट आई डोंट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। मैं टोटली गुरु जी की ध्यान में बैठना चाहती हूँ जब भी कोई सत्संग होता है, बट मेनी टाइम्स मैं नीचे ही बैठती हूँ, एंड आई एम एबल टू डू दैट। दैट इज हिज ग्रेस। सो दैट इज अनदर ब्यूटिफुल लेसन फ्रॉम गुरुजी। एंड अच्छा, देन ही, अच्छा, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कब गुरुजी अपनी मेहर से ठीक करते हैं और कब वो आपको मेडिकली गाइड करते हैं। सो इवन वंस इन जलंधर, गुरुजी ने मुझे, हम उनके पास गए थे, दिस वाज आल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 89 और मे बी अर्ली 90, मुझे याद नहीं। तो गुरुजी के पास जलंधर में हम गए। दिशा, मैं एक अवसर की बात बता रही हूँ। तो मैं उस दिन अपनी मदर को लेके गई थी, माय मदर ऑल्सो हैड अ प्रॉब्लम। तो गुरुजी ने उनसे पूछा और इतने प्यार से कहा, आंटी की सेवा करिए। पर हमारी जितनी बुद्धि थी, इस गुरुजी के सेंटेंस की डेप्थ हम नहीं समझ पाए, इतना ज्ञान नहीं था संगत जी। गुरुजी कह रहे हैं आंटी की सेवा करिए, और माय मदर जस्ट टोल्ड हिम अबाउट हर प्रॉब्लम, एंड गुरुजी सेड, कोई गल नहीं आंटी, ठीक कर देने आ। और गुरुजी उठ के आए अपनी जगह से जहां मेरी मम्मी बैठे थे, उन्होंने अपने हाथ से उनको पूरी मुक्कियां मारी और कहा, आंटी ये ठीक हो जाना है। एंड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो अपने आप चला गया। और उसी दिन हम वो पूरा दिन, मैं दिल्ली से अपनी मदर को लेके गई थी, हम पूरा दिन वहां बैठे थे, और शाम को गुरुजी आए मेरे पास, मैं नीचे बैठी थी, गुरुजी सामने खड़े हो गए और कहते, और सब ठीक है? मैं क्या, सब ठीक है गुरुजी। उन्होंने दोबारा मुझसे वही कहा, सब ठीक है ना?
मैं क्या सब ठीक है गुरुजी। उस वक्त मेरे दिल में आया कि मेरे को गायनेकोलॉजी की प्रॉब्लम थी, बहुत मेंस्ट्रुअल साइकिल की इमेंस एक्यूट प्रॉब्लम होती थी, पर मैं गुरुजी से कह नहीं सकी। मुझे शर्म आई कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं गुरुजी को, कैसे बताऊं अपनी प्रॉब्लम। फिर तीसरी बार उन्होंने फिर कहा, सब ठीक है ना? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, सब ठीक है। तो गुरुजी स्माइल्ड एट मी। फिर गुरुजी किचन में गए, जलंधर के किचन में गए। वहां से आए जब मेरे पास, तो सामने मेरे खड़े थे एंड ही वाज वेयरिंग द कुर्ता एंड तहमद, और गुरुजी के हाथ में कुछ पान के पत्ते थे। मैंने कभी पान के पत्तों की ट्रीटमेंट भी नहीं देखी थी, बिकॉज आई डिडंट लिव इन जलंधर। हम कभी कभी जाते थे और ना ही मुझे पता था इसके बारे में। तो गुरुजी वो आए मेरे सामने, उनके हाथ में वो पान के पत्ते थे। उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछे। गुरुजी को तो हर चीज पता थी, बट नाउ आई नो कि वो पूछते थे क्योंकि वो ब्लेस करते थे। जिसके लिए वो ब्लेसिंग होती हैं, देन गुरुजी उनका नाम लेते थे। और देन वो पूछ के मेरे से ये इंफॉर्मेशन, उन्होंने पत्तों की तरफ देखा गुरुजी, और अंदर ही अंदर अपने मुंह में कुछ मंत्र बोल रहे थे। तो पत्तों की तरफ वो मंत्र उन्होंने डायरेक्ट किया, और वो पत्ते उन्होंने मुझे दे दिए और मुझे कहते इन्होंने ਇੱਥੇ रख ले। उन्होंने इशारा किया मेरे पेट के निचले हिस्से पर, और मैनू कहते इन्होंने ਇੱਥੇ रख ले ते शामी सुट दें। मैंने ऐसे ही किया संगत जी। बाथरूम में जाके मैंने वो पत्ते वहां रखे, और कुछ घंटों बाद जब हम वहां से गए, फिर मैंने वो पत्ते जैसे गुरुजी ने कहा था फेंक दिए। संगत जी, ही न्यू दैट आई हैव व्हाट प्रॉब्लम। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और देन आफ्टर दैट, लाइक आई सेड, वी मूव्ड टू डिफरेंट स्टेशंस। मेरी प्रॉब्लम रही वही, बट आई वॉज एबल टू फंक्शन। आई वॉज इवन प्लेइंग स्पोर्ट्स, बट वो प्रॉब्लम कंटिन्यू टू स्टे। और 1999 में 10 साल बाद जब वो प्रॉब्लम ज्यादा एक्यूट हो गई, उसकी सर्जरी, आई नीडेड टू गेट सर्जरी फॉर दैट। और हमने सोचा था हैदराबाद में कराएंगे। हमने आर्मी के डॉक्टर्स का भी ओपिनियन था, सिविल में भी, अपोलो में भी वही ओपिनियन था कि आई नीड टू हैव द यूट्रस रिमूवल। तो हमने सोचा था कि हैदराबाद में ही कराएंगे, क्योंकि आई नीडेड अबाउट 2 मंथ्स ऑफ बेड रेस्ट, कि बच्चों की छुट्टियों में करेंगे। बट गुरुजी के प्लान्स फर्क थे। मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी कि कैसे गुरुजी ने मुझे वहां से मूव कराया, बट उन्होंने वहां से मुझे एम्स में वो मुझे लाए। वहां से मेरी सर्जरी हुई। मेरे हस्बैंड को एक फ्लाइट में जो एम्स की जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, प्रोफेसर मित्तल, वो मिली। मेरे हस्बैंड ने उनको मेरी प्रॉब्लम का बताया, एंड शी सेड प्लीज सेंड हर हियर। विद इन अ वीक आई वॉज इन दिल्ली। ना हमारी कोई जान पहचान थी, बट प्रोफेसर मित्तल ने कहा था आके मिलना। उन्होंने जो लेटेस्ट लेजर सर्जरी थी, हमें प्राइवेट रूम भी मिल गया। व्हेन गुरुजी प्लान्स थिंग्स फॉर यू, देन एवरीथिंग जस्ट हैपेंस अकॉर्डिंग टू हिज विशेस। और इतनी खूबसूरती से वो सर्जरी हुई, इतनी अच्छी तरह से वो सर्जरी हुई, दैट आई विल ओनली से थैंक्स टू गुरुजी। और बाकी जितने भी हमारे खर्चे थे वो सब हुए। हमने पे किए जो भी थे, बहुत कम होता है इन एम्स, बट जो डॉक्टर की भी थोड़ी फीस होती है, बट शी डिडंट टेक एनी फी फ्रॉम अस। हमने इंसिस्ट किया बट शी डिडंट, आई डोंट नो व्हाई। आई टेक इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम गुरुजी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि गुरुजी के मेहर करने के अलग अलग तरीके हैं। आगे भी लाइफ में महासमाधि के बाद भी गुरुजी ने कई बार तो मतलब हीलिंग करके डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी, मेडिकल प्रॉब्लम्स क्योर करती हैं, और कई बार सर्जरीज करवाई हैं। सो वी जस्ट नीड टू जस्ट कंप्लीटली हैव फेथ इन गुरुजी एंड गो बाय वट एवर। जैसी भी हमारी लाइफ गुरुजी चलाते हैं, वी शुड जस्ट गो विद दैट। और I will also, two beautiful satsangs are coming to my mind about कि कैसे गुरुजी बिना हमारे कुछ कहे, ही नोज कि लाइफ के किस मौके पर हमें किस चीज की जरूरत है।
एंड एक बार रात को, दिस इज ऑल्सो आफ्टर महासमाधि, रात को मुझे ड्रीम आया कि मुझे ड्रीम आया, मतलब मैं सो रही हूँ और मुझे लगा कि मेरा जो हार्ट है, माय हार्ट इज बीटिंग वेरी फास्ट। और मैं अब मुझे महसूस हो रहा है कि माय हार्ट इज मतलब बहुत जोर से धड़क रहा है, जैसे आगे पीछे हो रहा है। सो मैंने अपना साइड टर्न किया लेटे लेटे, और आई कुड फील द हार्ट पाउंडिंग। देन मैंने अपना हाथ जो है अपने दिल के करीब ले गई, चेस्ट में दिल के करीब ले गई, एंड आई रियलाइज दैट माय हार्ट इज नॉट पाउंडिंग। मेरा दिल तो अंदर से नहीं धड़क रहा, पर धड़कने की आवाज आ रही है मुझे, एंड आई कैन फील। एंड देन व्हाट डू आई सी, दिस इज, आई वोंट इवन कॉल इट अ ड्रीम। आंखें बंद हैं, सोई हूं, बट आई एम टोटली अवेयर। मैं क्या देखती हूँ कि मेरी बॉडी के साइड में एक बड़ा सा रेड हार्ट है, वो आगे पीछे हो रहा है, एंड इज काइंड ऑफ वांटिंग टू एंटर माय बॉडी। इंस्टिंक्टिवली, आई डोंट नो, गुरुजी ही हर चीज कराते हैं। आई जस्ट स्ट्रेच आउट माय हैंड्स, और वो जो दिल है बाहर, लाल रंग का दिल धड़क रहा है, उसको मैं दोनों हाथों से अपने अपने बॉडी के अंदर ले जाती हूँ और मुंह से कह रही हूँ, कम गुरुजी, प्लीज कम गुरुजी। और वो हार्ट मेरे अंदर चला जाता है। एंड देन मेरी आंखें खुलती हैं, और इट इज अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, और मुझे गुरुजी की आवाज आती है कि कहंदेन, हुन उठ, हुन तू आरती कर। मुझे समझ नहीं आया पहले तो, वो एक्सपीरियंस ही वाज क्वाइट क्वाइट अ strange and a different experience. I did not know what had happened. And then गुरुजी की आवाज आती है, चल हुन तू आरती कर। मैंने घड़ी देखी, इट वॉज अराउंड 5 AM। अब मैंने सोचा मैं आरती कैसे करूं। फिर मैंने, ऑफकोर्स मैंने कोई थाली नहीं सजाई, पर मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने मैंने अपने दिल में ही आरती करी, उनके स्वरूप के सामने खड़े होके। तो व्हाट आई रियलाइज इज कि गुरुजी वॉज वांटिंग मी टू डू शुक्राना। तो गुरुजी की जब भी मेहर होती है, चाहे हमें किसी प्रकार का भी उनका एक्सपीरियंस हो, स्पेशली जब उनका दर्शन होता है, चाहे उनकी फ्रेग्रेंस से हो, या उनकी आवाज आए, या उनका दर्शन ड्रीम में हो, या फिजिकल दर्शन हो, इससे बड़ी कृपा हो नहीं सकती, और उसमें हमारा ही कोई कल्याण होता है। सो वी नीड टू थैंक गुरु जी फॉर इट। एंड सो दैट वॉज, सो वाई आई से दैट ही इज माई मेंटर, ही इज माई गाइड, कि हर स्टेप पे क्या करना है गुरु जी ने मुझे सिखाया है। मैं कभी पहले पाठ पूजा नहीं करती थी, बैठ के जैसे रिचुअल्स होते हैं, बट अभी धीरे धीरे मैं अभी भी पाठ पूजा नहीं करती, बट मैं, इट्स माई जॉय, इट्स द बेस्ट टाइम ऑफ माई डे, जब मैं सुबह थोड़ा टाइम गुरु जी के साथ बैठती हूँ। आई थिंक अबाउट हिम, आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। माई ध्यान इज मोर अबाउट माई सेल्फ, how to cleanse myself, how to make myself the better human being that Guruji wants me to be. And I analyze all my deeds, मेरे सारे कर्म मैं एनालाइज करती हूँ, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको एनालाइज करती हूँ, और गुरुजी की गाइडेंस से आई ट्राई एंड चेंज माई सेल्फ वेर एवर आई शुड। मेरे जितने रिश्ते हैं उनमें से भी कई बार इरिटेशन होती है, या कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो गुरुजी मुझे गाइड करते हैं कि ये सारा कुछ जो है इज अ रिजल्ट ऑफ माय कर्म, चाहे पुराने हैं, दे मे नॉट बी इन माय कंट्रोल, बट व्हाट इज इन माय कंट्रोल इज माय रिएक्शन। तो उन्होंने क्या सिखाया है, धीरे धीरे आई हैव लर्नड नॉट टू रिएक्ट। दैट्स, वो कहते भी थे, एक चुप ते 100 सुख, रिएक्ट ना कितना करो। बट बहुत टाइम लग गया संगत जी इसको धीरे धीरे सीखने में। इवन नाउ आई वोंट से दैट आई नेवर रिएक्ट, बट आई फिजिकली डोंट रिएक्ट, आई वर्बली डोंट रिएक्ट। दिल में तो बुरा लगता ही है, बट आई हैव लर्न हाउ टू डील विद इट ऑन माई ओन। और ये सबसे बड़ी, एक जिसे कहते हैं ना, कि ये गुरु की एक सबसे बड़ी मेहर है, दैट ही चेंजेस अस फ्रॉम विद इन। एंड ऑल दिस इज बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक माई गुरु हैप्पी। I want to be that good person that Guruji wants all of us to become. And I've also, एक बार गुरुजी ये भी कहते थे कि असली चीज ते कोई मंगदा नहीं, सारे शॉपिंग दी लिस्ट लेके आ जांदे,
चाहे मेडिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे दूसरी प्रॉब्लम्स हो, असली चीज तो कोई मांगता ही नहीं। संगत जी, मेरे को ये भी रियलाइजेशन हो रही है कि चाहे हमने ना मांगी हो वो असली चीज, पर गुरुजी हमें दे गए हैं। जब गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ लिया और इतनी मेहर की, जैसे सचखंड का प्रसाद दिया, इन सब का कुछ तो असर होना ही था ना गुरुजी। और संगत जी, इन सब चीजों का तो असर होना ही था। तो गुरुजी हमें वो असली चीज दे गए हैं, जो अंदर से हमारा बदलाव आ रहा है। बिकॉज हमें अब और क्या कुछ नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा खुशी मिलती है हमें सत्संग में बैठ के, गुरु जी की बातें सुन के, गुरु जी की बातें करके। शब्द कीर्तन से ऐसा सुंदर जोड़ा है कि इतना रस आता है उसमें, और सारे जो गाइडेंस है उससे मिलती है। और ये भी गाइडेंस गुरु जी देते हैं कि अपने जीवन में उन बातों को उतारो, सिर्फ सुनो नहीं। सो वी ओनली वांट गुरु जी, एंड वी ओनली वांट हिज लव एंड हिज कृपा। सो वो असली चीज हमें दे गए हैं, एंड वी आर रियलाइजिंग इट धीरे धीरे। कितनी मेहर है गुरु जी की। वो जो करने आए थे वो करके गए हैं। वो कहते सी ना, एहो ही तो मैं करन आया सी। हमें परमात्मा से जोड़ने आए थे। लोकी रब नु भुल्ले बैठे सन। वाकई हमें पता था कि गॉड है, बट क्या हमारा कनेक्शन था परमात्मा के साथ? क्या हमारा कम्युनिकेशन होता था? नहीं। हम प्रेयर करते थे, अरदास लगाते थे, बट वी नेवर एक्सपेक्टेड एनी आंसर्स, नाइदर डिड वी हैव दैट कनेक्शन। पर गुरु महाराज हमारे महाशिव, इतनी पावरफुल उनकी एनर्जी है दैट ही कनेक्ट्स विद अस। जब हमें उनकी गाइडेंस की जरूरत है वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज ही दर्शन होते हैं, रोज ही फ्रेग्रेंस आती है, नहीं। पर जब उनको लगता है दैट शी नीड्स टू फील माई प्रेजेंस, जब वो दिलासा देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, वो देते हैं। और बहुत बार उन्होंने दी है। सो लेट मी ऑल्सो शेयर अ कपल ऑफ थिंग्स अबाउट कि कैसे गुरुजी चाहते हैं कि हम, गुरुजी कहते सी ना, नवी संगत ले आओ। तो गुरुजी की संगत को, लोगों को हम कैसे गुरुजी के साथ जोड़ सकते हैं? व्हेन वी हेल्प देम, जब हम उनको गुरुजी के पास ले जाते हैं, गुरुजी के दरबार में ले जाते हैं, एंड दे themselves experience certain changes in their lives, or they experience those blessings, those miracles, वो कनेक्ट हो जाते हैं। ऑल्सो मैंने देखा है कि जब हमारे दिल से सच्ची अरदास निकलती है दूसरों के लिए, विदाउट एनी सेल्फ गेन और एनीथिंग एल्स, गुरुजी उसी वक्त दौड़े चले आते। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी नेबर, उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ। दिस इज आफ्टर महासमाधि, फ्यू इयर्स आफ्टर दैट। और यू नो शी, इट वाज विद इन 4 months शी हैड डबल कैंसर, और बहुत ही वो डिफिकल्ट सिचुएशन में थी। जब मुझे पता चला, उनकी बेटी अमेरिका से आई थी, आई टोल्ड हर, कम विद मी टू बड़े मंदिर। यंग गर्ल थी, शी वॉज नॉट कीन, बट हर मदर सेड नो गो। वो गुरुजी में नहीं मानते थे, बट शी सेड गो विद आंटी। और मैं उनको लेके गई बड़े मंदिर। आई ड्रोव डाउन टू बड़े मंदिर। और जब वो टी पॉइंट था, दिस इज सम इयर्स बैक, जब शटल सेवा वगैरह भी नहीं होते थे, तो वो जो टी पॉइंट है जहाँ पे वो 10 किलोमीटर की रोड शुरू होती है, छतरपुर के जहाँ अब मेट्रो स्टेशन है, वहां से लेकर बड़े मंदिर तक, वहां पर मैं हमेशा रुक जाती थी कि अगर कोई संगत वहां वेट कर रही होती थी, मैं उनको साथ ले जाती थी एंड टेक गिव देम अ लिफ्ट। तो उस दिन मैंने जब गाड़ी रोकी, मैं और शिवानी मेरे साथ बैठी थी आगे, देयर वाज प्लेस फॉर 3 पीपल। तो मैंने दरवाजा गाड़ी का खोला, 4 लोग आए, पर मैंने इशारा किया उंगली से दैट ओनली 3। तो 3 लोग अंदर बैठ गए। और जैसे ही गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, संगत जी, द कार गॉट फ्लडेड विद महाराज की जो खुशबू, जो सुंदर खुशबू, जिन्होंने एक्सपीरियंस की है गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में, वन कैनॉट डिस्क्राइब दैट खुशबू। इट इज अ मिक्स ऑफ फ्लावर्स एंड सैंडलवुड एंड मस्क। बहुत ही सुंदर और यूनिक डिस्टिंक्ट वो फ्रेग्रेंस होती है। सो इतनी स्ट्रॉन्ग वो फ्रेग्रेंस गाड़ी में भर गई।
दैट शिवानी वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है। पीछे उसने मुड़ के देखा, दो लेडीज थे और एक जेंटलमैन थे। उसने कहा, अंकल जी आप कोई फूल लाए हैं चढ़ाने को? तो उन्होंने कहा, नहीं बेटे, वहां तो कोई फूल नहीं चढ़ाते। देन शी रोल डाउन द ग्लास विंडो कार की टू सी कि कहीं बाहर से तो नहीं आ रही। बट बाहर से नहीं थी, हमारे अंदर ही थी गाड़ी में, और वो पूरे 10 किलोमीटर तक वो खुशबू हमारे साथ रही। गुरुजी वॉज ट्राइंग टू टेल अस, आई एम विद यू, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लेके आए हो इनको ब्लेसिंग्स के लिए। एंड संगत जी, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस दिन गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हमें मंदिर में। और वापस जब हम चल के आ रहे थे, बिकॉज गाड़ी बाहर पार्क थी, तो मंदिर से वो टी पॉइंट तक हम दोनों चल के आ रहे थे। व्हेन वी वर वॉकिंग, सामने से वन यंग मैन वाज वॉकिंग टुवर्ड्स द मंदिर, और हम वापस जा रहे थे। सो टॉल यंग मैन बिल्कुल मेरे सामने आके रुका और मुझे कहता है, हेलो। तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा, हेलो, डू आई नो यू? कहते हैं, यस आई लिव अराउंड हियर। इंग्लिश में बात कर रहे थे। फिर मैंने कहा, फिर उन्होंने मेरे को सामने एक जो छोटा सा पेड़ लगा है उधर, उसमें से एक पत्ता तोड़ा, एंड ही गेव इट टू मी एंड ही सेड, दिस इज माय गिफ्ट फॉर यू। मैं थोड़ा हैरान होगी कि व्हाट इज ही सेइंग, और ऐसा तो कभी कोई नहीं करता। सो आई स्माइल्ड अ बिट एंड आई जस्ट टुक दैट एंड आई वेंट। थोड़ा सा आगे गए एंड आई टर्न बैक एंड आई डिडंट सी एनीबडी वॉकिंग टुवर्ड्स द मंदिर। तो मेरे को जो एहसास एहसास भी गुरुजी बाद में कराते हैं, उसी वक्त नहीं कराते। मतलब गुरुजी वाज काइंड ऑफ सेइंग दैट यस यू डिड द राइट थिंग, यू ब्रॉट हर टू मी। और उसके बाद संगत जी, अब तो वो ऐसे वो डिवोटेड हैं गुरुजी को, एंड गुरुजी हैज टेकन हर आउट ऑफ दैट ट्रबल। बिल्कुल, शी वॉज ऑलमोस्ट गॉन, शी हैड गिवन अप, द डॉक्टर्स हैड गिवन अप। बट जब तक गुरुजी नहीं गिव अप करते, या गुरुजी की जो प्लानिंग है, शी इज एब्सोल्युटली हेल एंड हार्टी। और 8 साल हो गए इस बात को। एक बार जो पुरानी संगत है, कुकी आंटी के ड्रीम में आके गुरुजी ने कहा, एंड जो मेरी नेबर है उनका नाम है पौला, और उन्होंने कुकी आंटी के ड्रीम में आके कहा कि आई हैव नॉट ओनली गिवन पौला अ न्यू लाइफ, आई हैव ऑल्सो गिवन हर अ लॉन्ग लाइफ। सो गुरुजी, and when we want to help each other genuinely, so that is what he wants us to do. Just do good deeds, help others as much as you can. There are a couple of other incidents also. मैं एक और बताती हूँ। मेरे बेटे के घर वो काम करते हैं, प्रमोद, उनके ड्राइवर हैं, और मेरी डॉटर इन लॉ के बिजनेस में काम करते हैं। वो मुझे हमेशा लेके जाते थे बड़े मंदिर, हम दोनों जाते थे। दिस इज आफ्टर महासमाधि। और दोनों हम अंदर जाते थे दरबार में, लंगर खा के वो ही मुझे ड्राइव करके लाते थे। तो एक दिन वो मेरा बेटा दिल्ली में नहीं था, उसका फोन आया, मम्मी, प्रमोद हैज सडनली बिकम वेरी सीरियसली इल, कैन यू प्लीज हेल्प हिम, कैन यू गो एंड लुक हिम अप? मैंने कहा, ऑफ कोर्स। अगले दिन मैंने पता किया, मैं बहुत अब ब्रीफ में बताती हूँ कि मैंने पता किया उनके बेटे से। कहते हैं, पापा को सडनली पता नहीं कल क्या हो गया था, हम उनको नोएडा हॉस्पिटल ले गए, वहां पे उन्होंने पहले हमें रखा, फिर 2 घंटे बाद कहा कि हम इनको ठीक नहीं कर सकते, आप इनको बड़े हॉस्पिटल ले जाइए। तो मैंने कहा, तो फिर? कहते, पापा के कोई जानकार थे, उन्होंने कहा, आप इनको एम्स ले आओ। तो मैं इनको रात ही को एम्स ले आया। तो अभी हम एम्स में हैं, इमरजेंसी में। एंड व्हेन आई हर्ड दैट, मैं बिल्कुल अंदर से गुरुजी के स्वरूप के सामने गई। गुरुजी को मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा, महाराज मेहर करो, कृपा करो अपनी। ही इज यंग, ही हैज मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ही नीड्स टू वर्क, हिज फैमिली नीड्स हिम, आप कृपा कर दो। और फिर मैंने उसके बेटे को कहा, आई वॉज स्टिल वर्किंग देन, मैंने कहा, बेटे मैं अपनी क्लासेस में जाऊंगी, उसके बाद मैं आऊंगी जरूर उधर। तो फिर मैंने गुरुजी के जो मेरे अपने घर में स्वरूप के पास जल प्रसाद रोज रखते हैं, वो उसमें से मैंने बॉटल में डाला, और मैंने किया, गुरुजी चलो हूँ नसी चलिए। तो ये कहकर मैं चली गई। और जब मैं अपनी क्लास के बाद गई एम्स, तो जो मैंने नजारा वहां पे इमरजेंसी में देखा, आई वॉज मेरा दिल दहल गया कि
कितने कष्ट हैं लोगों को. दैट इमरजेंसी ऑफ एम्स वाज लुकिंग लाइक अ रेलवे प्लेटफॉर्म. इतने लोग थे वहां क्राइसिस में. और मैंने देखा कि प्रमोद को तो कोई प्रॉपर बेड भी नहीं मिला था. वहां गैलरी में वो एक स्ट्रेचर पे थे और वहीं पे उनके ट्यूब्स लगी हुई थी, ड्रिप लगी हुई थी. मैं जब उनके पास गई, मैंने हाथ लगाया उनको. उन्होंने थोड़ी आंख खोली पर वो बोल नहीं पाए. मैंने थोड़ा सा जल प्रसाद उनके मुंह में डाला. वो समझ गए. और मैंने कहा, ये मैं बाकी यहाँ रख रही हूँ, बाद में तुम ले लेना. उन्होंने बस आंख के इशारे से मुझे हाँ बोला. और फिर मैंने पीछे देखा, तो वहां पे एक काउंटर था जहां 2 डॉक्टर्स थे. मैं वहां गई और मैंने उनसे पूछा कि व्हाट हैज हैपेंड टू हिम. दे सेड वी आर डूइंग सम टेस्ट्स बट इट सीम्स टू बी सम लिवर प्रॉब्लम. मैंने कहा लिवर प्रॉब्लम कैसे हो गई? ही डजंट ड्रिंक एंड ऐसा तो कुछ भी नहीं था. ही वाज फाइन. कहते वी आर ट्राइंग टू डायग्नोस क्या हुआ है, बट ही इज नॉट लुकिंग सो गुड. तो हमने कहा कि क्या, मैंने पूछा क्या ये ठीक हो जाएंगे? कहते हाँ ठीक तो हो जाएंगे, लग जाएंगे 6-8 महीने. मैंने कहा कि फिर यहाँ कितनी देर रखेंगे? कहने मे बी अबाउट 15 days फ्रॉम व्हाट आई कैन सी. तो मैंने जब ये सब सुना तो आई फेल्ट वेरी हर्ट एंड. पर मैं गई प्रमोद के पास और मैंने बिल्कुल अपने फेस पे ऐसे कोई एक्सप्रेशंस नहीं लाई जिससे उसको लगे कि मैं डिस्टर्ब्ड हूँ. मैंने कहा डॉक्टर कह रहे हैं तुम ठीक हो जाओगे, तो अब मैं चलती हूँ क्योंकि याद यहाँ रुक नहीं सकती, पर मैं फिर आऊंगी. और ये कह के मैं बाहर गई, उनके बेटे को जो कार्ड हैंड ओवर किया. और अगले दिन अब मैं इट्स देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड इन द नेक्स्ट 2 days. बट अगले ही दिन वहां से उनके जो टेस्ट रिपोर्ट्स आए, देवर इनकरेजिंग. उन्होंने वहां से उनको सफ्दरजंग हॉस्पिटल भेज दिया. सफ्दरजंग हॉस्पिटल से नेक्स्ट डे उनको डिस्चार्ज भी कर दिया. ये पहले दिन से जब नेक्स्ट डे मैंने उनके बेटे से बात की इवनिंग में, कहते हैं आंटी मैं तो पापा को लेके घर जा रहा हूँ. तो मुझे लगा कि शायद बिकॉज दे आर पुअर पीपल, वो और उनको बेड चाहिए होगा, उन्होंने उनको दवाइयां दे के भेज दिया. कहते हैं उन्होंने कहा आपके पापा की रिपोर्ट्स ठीक आई हैं, वो ये दवाइयों से ही ठीक हो जाएंगे. तो वो चले गए. एंड आफ्टर 3-4 days प्रमोद ने मुझे फोन किया. उन्हें कहा भाभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. मैंने बोला कहो. कहते भाभी आप जब उस दिन आए थे, कहते ये 3 दिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, बट अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस दिन जब आप आए थे, गुरुजी आए थे. मैंने कहा गुरुजी आए थे? कहते हाँ भाभी. उसने प्रमोद ने गुरुजी को फिजिकल रूप में नहीं देखा, पर बड़े मंदिर मेरे साथ जाता था एंड दिल से उसको ही वॉज बिकमिंग ग्रेजुअली डिवोटेड टू गुरुजी. कहता जब आप पीछे गए थे डॉक्टरों से बात करने, तो गुरुजी आए थे. एक आदमी आया था सफेद कुर्ता पजामा पहने, बिल्कुल गुरुजी लगते थे. और वो आए, उन्होंने मैनू कहंदे की होया तेनू. कहते मैंने उनको बोल नहीं पाया, बट मैंने फिर कहते उन्होंने हाथ रखा मेरे ऊपर एक्सक्यूज मी, और मुझे कहते हैं कि नहीं कोई गल नहीं, सब चंगा है. तो कहते फिर आप आपकी तरफ देखा, आप जहां डॉक्टर को मिलने गए थे आपकी तरफ उन्होंने देखा. और मुझसे कहते हैं ये कौन है, एक कौन सी? तो कहते मैंने इनको, फिर मेरे में हिम्मत हुई, मैंने कहा मैं इनके लिए काम करता हूँ. तो गुरुजी ने कहा वदिया, चंगा, तू ठीक है. और कहते फिर वो चले गए. कहते उनके जाने के बाद मैंने फिर जो आसपास के जो बेड थे, मैंने ऐसे पूछा कि कौन है, तो सबने बोला कि हमें नहीं पता कौन है. कहते आंटी भाभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस दिन गुरुजी आए थे, और गुरुजी की मेहर से. एंड देन आई टोल्ड हिम कि मुझे डॉक्टरों ने क्या कहा था कि 6-8 महीने लगेंगे ठीक होने में, यहाँ ही आपको 15 दिन रखेंगे. मैंने कहा तुम सच कह रहे हो. तो ये गुरुजी की मौज है संगत जी. गुरुजी, and Guruji, like he said, for people who need his blessings, who probably cannot afford to be sick because they need to earn money for their families, और जिनका भाव सच्चा है, प्योर है, गुरुजी से डिवोशन है, गुरुजी हमेशा कल्याण करते हैं. तो I think I will just fold my hands here. There are so many things that I wanted to share. Like I said, I will share his blessings on my children. But गुरुजी की आज मैं समय को देखते हुए
गुरु जी से हाथ जोड़कर मत्था टेक कर शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आपने मुझ पर, मेरे परिवार पर और अपनी संगत पर इतनी ब्लेसिंग्स आप करते हैं कि हमारे पास वो शब्द नहीं कि हम आपको थैंक्स कर सकें। बस अपने साथ जोड़ के रखिए महाराज, और हमें वो अच्छा बंदा बनाते जाइए जैसा आप चाहते हैं। अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी की।